नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी बच्चों के लिए जो मेहनत इतने दिन से आप कर रहे थे यूट्यूब लगातार सोशल मीडिया पर, और मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के बच्चे, उनकी मेहनत रंग लाई है और फाइनली जो है यूपीटीए का नोटिफिकेशन आ चुका। और एक जो है इतनी सारी वैकेंसी एक साथ आना बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है सभी बच्चों के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3446 वैकेंसी। अब हम ये जानेंगे कि इस एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो इसका जो एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट होंगे अभी आराम से, देखो बहुत टाइम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जाएंगे 1 मई से, है ना। विज्ञापन की जो तिथि है ये तो 4 मार्च को यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन जो है वो है 1 मई 2024 से। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? 1 मई 2024 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। और जबकि जो अंतिम तारीख है ऑनलाइन की वो 31 मई, ठीक है। 1 मई से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करे जाएंगे और 31 मई तक क्या है, आखिरी तारीख है, ठीक है। इसके बाद शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 7 जून तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तो 1 मई से लेकर 31 मई तक तो आपके पास बहुत टाइम है ना। ये एग्जाम का अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन को आपको समय मिल जाएगा। तो आप शानदार तैयारी करिए इसकी। अब देखो एग्जाम का जो फीस है वो तो बहुत कम है, कितनी है तो ऑनलाइन की 25 रुपये आप देख सकते हैं, कितनी है 25 रुपये है, ये हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कितनी है 3446। उसका जो पे ग्रेड है वो कितना है 2400 पे ग्रेड पर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के अंदर कृषि निर्देशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर 3446, जो कि परमानेंट जॉब है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इसमें है क्या, हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम का जो पैटर्न होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो एग्जाम जो होगा टोटल 100 नंबर का होगा। एग्जाम टोटल कितना होगा, 100 मार्क का एग्जाम होगा, टोटल जो है 100 मार्क का, ठीक है ना। कितना होगा एग्जाम जो होगा 100 मार्क का होगा, याद रखें। इसमें से 100 मार्क के अंदर जो एग्जाम होगा इसमें से कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने नंबर का आएगा, क्या आप देखिए। सबसे पहले एग्रोनॉमी जो है, फसल है ना, फसल विज्ञान एग्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं कि फसल विज्ञान जो है ये अच्छी खासी आएगी। कितनी आएगी फसल विज्ञान, तो ये आएगा हमारा 25 नंबर का, ठीक है, 25 नंबर का आएगा और 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी, मतलब जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, क्रॉप फिजियोलॉजी, ये हमारा कितना आएगा 10 नंबर का आएगा। कितना 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के, ठीक है। इसके बाद सोइल साइंस और वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, ये आएगा हमारा 15 मार्क का। कितना आएगा 15 मार्क का आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन 5 नंबर का आएगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 5 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स और योजनाएं 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। पशुपालन दुग्ध विज्ञान 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर आएगा 15 नंबर का यहाँ पर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सामान्य जीके जो है 20, मतलब ये भाग बी है, ये भाग बी में 35 तो ये आएगा। और हमारा एग्रीकल्चर जो है पूरा ये आएगा हमारा 65 मार्क का। एग्रीकल्चर आएगा हमारा 65 नंबर का, यूपी का जीके 20 नंबर का है और कंप्यूटर 15 नंबर का, तो ये 35 का है। टोटल मार्क होगा 100, है ना। और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे, 2 आवर्स, है ना। टाइम कितना मिलेगा 2 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। क्या इस एग्जाम में माइनस मार्किंग है? यस, इस एग्जाम में 1/4 है ना, याद रखना 1/4, और कह सकते हैं कि 0.25 जो है माइनस मार्किंग है। 1/4 और 0.25 क्या है, माइनस मार्किंग इस एग्जाम के अंदर है, आप याद रखें। अब देखो सिलेबस की बात करें कि अपने को सर हमने बात की एग्रोनॉमी 25 नंबर की आएगी, तो एग्रोनॉमी में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगी। तो एग्रोनॉमी का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, भाग है ना, कि फसल विज्ञान में फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें, दलहनी तिलहनी मिलेट्स, रेशेदार नकदी फसलें, मसाले चारा वाली फसलें, फल फूल सब्जी, प्रमुख फसलों की खेती का उत्पादन तकनीक और शस्य क्रियाएं, फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन कैसे करते हैं, फल व सब्जी का संरक्षण प्रोसेसिंग, फसल चक्र के सिद्धांत, फसल प्रणाली, खेती के प्रकार, शुष्क खेती, एकीकृत फसल प्रणाली, बहुफसली, अंत्य फसली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का महत्व एवं सामाजिक आर्थिक उपयोग, बीज का महत्व क्या है, प्रकार, उत्पादन, बीज शोधन की विधियां महत्व है, कृषि रक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य, इसका महत्व, उनके प्रयोग, ठीक है। इसके बाद उपकरण, रसायनों का नाम, एकीकृत है ना, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है, ओके। ये हमारा एग्रोनॉमी। इसके अलावा प्रमुख फसलों के कीट रोग और उनका प्रबंधन, उपज भंडारण की विधियां, सिद्धांत, भंडारण, उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक और उनका प्रबंधन, ये हमारे एग्रोनॉमी में हमको पढ़ना है। अगर हम बात करें है ना प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी, इसमें हमको देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसका कृषि महत्व उपयोग, जेनेटिक्स पढ़ना है, पादप प्रजनन के सिद्धांत उपयोग और महत्व पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण श्वसन वाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी और मेटाबॉलिज्म के बारे में हमको पढ़ना है। मतलब पूरा प्लांट फिजियोलॉजी हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। चलिए
इसके बाद देखो सोइल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, मृदा एवं जल प्रबंधन के बारे में बात करें कि मृदा के गुण क्या है, उसके अवयव, मृदा की बनने की प्रक्रिया, मृदा अपरदन के प्रकार, उसकी रोकथाम का प्रभावी उपाय, मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, महत्व, उनकी कमी से होने वाले बेकार, उर्वरकों का वर्गीकरण, पोषक तत्वों की मात्रा, उपयोग की विधियां, एकीकृत पोषक प्रबंधन, जैव उर्वरक, ठीक है, मृदा सूक्ष्म विज्ञान जो है माइक्रोबायोलॉजी, सोइल माइक्रोबायोलॉजी, सो है ना, मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि, मृदा संरक्षण की तकनीक, सिंचाई के साधन क्या है, विधियां, उनके लाभ, जल निकास, जल संचयन, है ना, वाटर सेट मैनेजमेंट और प्रदूषण के प्रकार और पर्यावरण संरक्षण, ये हमको सोइल साइंस के अंदर अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद सोइल साइंस के बाद हमारा इकोनॉमिक्स है ना, एक्सटेंशन है, कृषि प्रसार, ग्रामीण विकास के सिद्धांत, कृषि की है ना विधियां जो होती हैं, श्रव्य साधन, उनका वर्गीकरण, प्रसार की विधियां, प्रशिक्षण, महत्व, प्रकार, भारत सरकार व प्रदेश के द्वारा चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास उत्थान के लिए योजनाएं, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है। और साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर पशुपालन भी उसमें ऐड किया गया, 5 क्वेश्चन आएंगे। पशुपालन में देखो, पशुपालन में काम आने वाली पशुओं की विभिन्न किस्में, पोषक प्रबंधन, पशु प्रजनन के उद्देश्य, विधियाँ, है ना, दुग्ध उत्पादन, वितरण, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है, पशुओं की प्रमुख बीमारियां, लक्षण, निदान और उपयोग, ये हमको पढ़ना है। ये 5 क्वेश्चन आएंगे। ओके, इस तरह से पूरा जो एग्जाम है टोटल आपका होगा 100 मार्क का। एग्रीकल्चर का आपका वेटेज रहेगा। देखो इसको कौन से बच्चे दे सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो इसमें जिन बच्चों का बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, ठीक है, या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, या होम साइंस जो है वो दे सकते हैं, जिनका 4 वर्षीय है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। बस ये जरूरी है जिन बच्चों का पेट 2023 का एग्जाम क्लियर हुआ हो, ठीक है, पेट 2023 का एग्जाम जो है उनका क्लियर होना चाहिए, उनके नंबर 0 से ज़्यादा होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो पेट 2023 का जो एग्जाम क्लियर है जिन बच्चों का, वो इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार दोस्तों वैकेंसी आई है, आप इसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। कल से बच्चों के लगातार फोन आ रहे थे कि सर आप इसका बैच चालू करिए, इसका जो बैच है और इसका जो नोट्स है हिंदी इंग्लिश वो आपको जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका दोस्तों जो बैच है वो 8 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, 8 जो है मार्च से इसका बैच स्टार्ट किया जाएगा। इसकी टाइमिंग आपको है ना इवनिंग में जहाँ तक रहेगा, ये जो बैच है हमारा इवनिंग टाइम के अंदर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के अंदर पढ़ाया जाएगा, आपको कंटेंट सेपरेट प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर भी। और इसकी जो फीस है ये बहुत कम रहने वाली है, इसकी फ़ीस जो है मात्र 1499 रहने वाली है। इतनी सी फीस में आपका पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी है ना, 1 ईयर की जो वैलिडिटी के साथ में, कितना, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में पूरा कोर्स मात्र आप 1500 रुपये में ले सकते हैं, 1499 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो जो बच्चे इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं उनको कल से एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एप्लीकेशन की लिंक दी है, या मेरे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ये मेरा नंबर है, ठीक है, वहाँ से जाके इस कोर्स को परचेस में आपको एप्लीकेशन की लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।